निगरान वज़ीर आला का 385 नाबालिग कैदियों को कानूनी मदद देने का फैसला। महकमा कानून को हिदायत जारी कर दी। मकबूल बाकर बोले, बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए इकदाम करने हैं। जेलों में रखा गया तो इनकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। किसी को मुफ्त तनख्वाह नहीं दे सकते। 1200 स्वीपर्स को काम पर लगाने की हिदायत। पार्किंग प्लाजा का कंट्रोल KMC को देने की हिदायत। शहर की तमाम पुरानी इमारतों की तज़ीनो आराइश और बहाली का भी हुक्म। मकबूल बाकर का वर्कर्स के मसाइल हल न होने पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पर बरहमी का इजहार। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सेक्रेटरी लेबर ने रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस अमजद सहितों ने सेक्रेटरी लेबर की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान को बने 76 बरस हो गए, कवानीन पर अमल दरामद कब होगा? सेफ्टी के कोई इंतजामात नहीं, इस तरह तो हादसात होते हैं। अदालत का 4 हफ्तों में अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म। BRT रेडलाइन मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने का खदशा। सिंध हुकूमत और ठेकेदार के दरमियान शदीद तनाव। तामीराती सामान की कीमतों का इजाफा। फंड्स की अदम फराहमी बड़ी रुकावट बन चुकी। मंसूबे को जून 2025 में मुकम्मल किया जाना था। मंसूबा गुज़श्ता साल मार्च में शुरू हुआ था। 1.5 साल बाद आधा काम भी ना हो सका। निगरान हुकूमत ने भी कंपनी को ताहाल फंड्स जारी नहीं किए। साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से बनाई गई कमेटी भी खामोश है। वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी इरफान हैदर का तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, कारकर्दगी बेहतर होती तो MT कैट की जरूरत पेश न आती। बोर्ड्स में बेहतरी लाने की जरूरत है। मुआशरे में मेगा मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फुकदान है। पिछले साल भी हमारे एडमिशन्स जनवरी फरवरी तक चले गए थे। इस दफ़ा भी मुझे लग रहा है कि वहीं जाएंगे। नवंबर में अगर टेस्ट होगा तो फिर दिसंबर जनवरी तक जाएगा और डिले हो जाएगा। और उसकी वजह से दूसरे प्रोग्राम्स जो डिपेंडेंट हैं कि जो लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है मेडिकल और डेंटल, उसके बाद लेते हैं, तो उनके भी एडमिशन्स पर डिले हो जाए। तनख्वाहों की अदम अदायगी, रेलवे मुलाजमीन के घरों में फाके। कराची कैंट स्टेशन के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज। कैरेज लाइन से स्टेशन गेट तक एहतजाजी रैली निकाली। कहा, बच्चों की फीसें दें, बिल भरें या किराया अदा करें। आला अफसरान गरीबों को हक नहीं दे रहे, मुजाहिरीन का शिकवा। दो महीने बाद जाके तनख्वाहें दे रहे हैं और वो भी एहतजाज करने के बावजूद, जिसकी वजह से लोगों के घर में फाके पड़े हुए, लोग स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे हैं। बिल के यूनिट्स इतने महंगे कर दिए हैं कि जिसके बिल हम अदा ही नहीं कर पा रहे हैं। तनख्वाह टाइम से नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो है ना, ये तो मेरे बिल हैं, मेरे राशन का अलग जो है ना खाता है। पिछले 16-17 माह हो चुके हैं कि हमें तनख्वाहों के हवाले से बड़ी परेशानी है, जिसके लिए हम हर माह अजियत का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। जौहर ब्लॉक 17 में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली ना मिलने पर इलाका मकीन परेशान। जोड़िया बाजार में लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। जनरेटर चलाने से अखराजात बढ़ने पर ताजिर परेशान। अभी आएगी 2-2:30 बजे, फिर शाम में जाएगी, फिर रात में अलग जा रही है, तो काम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। जनरेटर भी चलाना पड़ता है। 20,000 से तो तजावुज़ कर चुका है हमारा बिल जो है ना, जबकि घर में कुछ इस वक्त जल नहीं रहा, लेकिन जब बिल आएगा तो 15 से 20,000 से ज़्यादा का। गैस बहरान से कराची वालों की जान ना छूट सकी। मवाज कोट, लियारी और मलीर में गैस लोड शेडिंग। कोरंगी, औरंगी टाउन और पंजाब चौरंगी के मकीन खार। कश्मीर कॉलोनी और नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बहरान। शहरी दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। 6 बजे आती है, फिर चली जाती है 7 बजे, फिर लंच के बाद तो आती ही नहीं है पूरा दिन, फिर रात को 10-11 बजे आती है। और पेटी भी 40 रुपए के एक हो गए, छोटे से छोटे पेटी आता है। तजावुज़ा के खात्मे कमीशन सिंध हुकूमत और NHA मैदान में। तजावुज़ा के खिलाफ कार्रवाइयों की हिकमत अमली तैयार कर ली। इंतजामिया ने M9 मोटरवे पर बैनर्स अवेसा किए। तजावुज़ात फौरी हटाने का हुक्म दिया। चंद रोज में कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन फोकल पर्सन मुकर्रर। सिंध में 19,236 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे।
4,430 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 2,38,317 पोलिंग स्टाफ और 2,05,388 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। 2,67,83,254 वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। 317 पोलिंग स्टेशन सैलाबी सूरत हाल की वजह से खस्ता हाली का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी पार्टियों को इलेक्शन में देखने की ख्वाहा। वकार मेहदी कहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों से किसी पार्टी का मुकाबला नहीं। सईद गनी बोले किसी को लाडला बनाकर इलेक्शन में लाए तो पीपल्स पार्टी एतराज करेगी। हम ये समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को बशमूल पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कोई जुर्म किया है। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की यकीन दहानी। कहा तमाम जमातों को सियासी सरगर्मियों की यकसा इजाजत है। मेयर कराची के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और फ्री कैन को नोटिस जारी किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपका कहना है उनका वोट जिस यूसी में रजिस्टर्ड नहीं वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरख्वास्त गुजार ने कहा उम्मीदवार का मुतलका यूसी में वोट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फ्री कैन से 2 नवंबर को जवाब तलब। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमोरहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में धांधली की जा रही है। एक पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं, दूसरे के लिए सजावटें की जा रही हैं। जमहूरियत का राग अलापने वाले जमहूरियत को सही इस्तेमाल करें। एक बादशाह जो डिक्लेयर्ड मुजरिम है उसके लिए तो जलसागाह सजाई जा रही है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक दूसरी पार्टी जो इजाजत लेकर जलसा कर रही है उसको जलसागाह से हटाया जा रहा है। ये क्या तमाशा है? MQM का 29 अक्टूबर को लियाकताबाद स्टूडेंट्स ग्राउंड में जलसा। लियाकताबाद टाउन के जिम्मेदारान और कारकुनान शिरकत करेंगे। राब्ता कमेटी और दीगर जिम्मेदारान का इजलास कल शाम 5 बजे जलसागाह में होगा। जलसे की तैयारियों के इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान हाउस में मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी का इजलास। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज बारे अवामी शिकायत पर इजहार तशवीश। अवामी शिकायत के लिए बहादुराबाद ऑफिस में हंगामी सेल के कयाम का फैसला। कार्रवाई कीजिए। गवर्नर सिंध से इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान के एरिया मैनेजर की मुलाकात। कामरान टिसोरी और महबूब अली में इंसानियत की खिदमत के मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर से पंजाब बैंक के सदर और CEO जफर मसूद की भी मुलाकात हुई। सनतों को कर्जों की फराहमी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। उम्मीद की घंटी, कायद रूम और IT शिकायती सेल का दौरा भी किया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए लापता अफराद का सुराग ना लगाया जाना पुलिस और सिस्टम की नाकामी है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुआस और तरह की बाजियाबी के लिए JITs के 35 और टास्क फोर्स के 12 इजलास हुए। तफ्तीशी अफसर तब्दील हुए, नए को वक्त दिया जाए। बरामद कुनंदगार ने बिजली कीमतों और शराय सूद में कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का एक्सेल लोड पर अमल दरामद का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अफीफ सिद्दीकी बोले दुनिया भर में एक्सेल लोड पर अमल दरामद होता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। इजाफी लोड की वजह से हादसात में इजाफा और हाईवे। ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स ने लाइसेंस बनाने की शर्त मंसूर कर दी। रहनुमाओं का कहना है कि ताजरों से गैर कानूनी तौर पर जगह टैक्स नहीं लिया जा सकता। टिम्बर एसोसिएशन ने कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। शर्जील गोपलानी की वारंट गिरफ्तारी और कोर्ट नोटिस जारी करने की मजम्मत। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एक्सेल लोड की वजह से। आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपका बजट बहुत बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है कि एक लिमिट से ज़्यादा हमें उसके ऊपर लोड नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपनी रोड्स भी उसी हिसाब से बनाएं कि वो उस लेवल को पूरा कर सकें। मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत से भी सस्ता फरोख्त होने लगा।
टिम्बर ट्रेडर्स ने लाइसेंस बनाने की शर्त मुस्तरद कर दी। रहनुमाओं का कहना है कि ताजों से गैर कानूनी तौर पर जगह टैक्स नहीं लिया जा सकता। टिम्बर एसोसिएशन ने कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। शजील गोपलानी की वारंट गिरफ्तारी इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि ये जिसकी भी सिग्नेचर्स है, जिसकी भी मोहर है, ये अनऑथोराइज लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं गैर मुतलका लोगों। हमारा केस भी इतना ही। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ट्रैफिक सेक्शन की अनोखी मनता, कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान की बजाय फूलों की तकसीम। डीएसपी ट्रैफिक फैसल खान कहते हैं शहरियों को ट्रैफिक बारे आगाही जरूरी है, लाइसेंस रखने की भी तलकीन कर रहे हैं। पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन के ज़रिए तमाम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की प्रेस क्लब के सामने फलस्तीनी परचम और बैनर्स थामे नारे। मुजाहिरीन का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइली मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। कुछ रोज़ बेहतरी के बाद रुपए की कदर में फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा, 279 रुपये 12 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये तक जा पहुंचा। यूरो 296, सऊदी रियाल 74 रुपये 90 पैसे, अमाराती दिरहम 78 रुपये 75 पैसे, बरतानवी पाउंड 342 रुपये का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान के बाद तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 383 पॉइंट्स का इजाफा 51,070 पर बंद हुआ। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान का 283 रन का हदफ बआसानी हासिल किया। इब्राहिम जदरान 87 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्रीन शर्ट्स को रवां वर्ल्ड कप में तीसरी नाकामी का सामना रहा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाकी 4 मैच लाजमी जीतना होंगे। सिंध पुलिस के माया नाज बॉक्सर शहीर अफरीदी भारतीय सुरमा को धूल चटाने के लिए तैयार। शहीर अफरीदी 28 दिसंबर को दुबई में होने वाला वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीतने के लिए पुरज़्म। बोले अभी तक स्पॉन्सर का इंतजाम नहीं हो सका। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर 10 से 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। जी, मेरी फ़ाइट जो है वो WBA टाइटल के लिए हो रही है 28 दिसंबर को, और मेरी ये फ़ाइट इंडिया के साथ होगी। लास्ट ईयर भी मैंने फ़ाइट खेली थी इंडिया के साथ। और दिल के अमराज तेजी से बढ़ने लगे, नौजवान भी बीमारी की लपेट में आ गए। अमराज़ क़ल्ब की बड़ी वजह टेंशन और स्ट्रेस करार। डॉक्टर जबरान कहते हैं अमराज़ क़ल्ब से महफूज रहकर अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है। जो भी चीज़ मुज़र सेहत है उसको अवॉइड करें, जो भी चीज़ सेहत के लिए अच्छी है उसको अप्लाई करें, खाना अच्छा खाएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें। हमारे एक्सरसाइज का आजकल फोकस नहीं हो गया। आप आगे जाके देखें थोड़े खाली रहते हैं, पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता, लोग एक्सरसाइज किया करते थे। तो एक्सरसाइज, नींद, स्ट्रेस कम से कम, डाइट।